बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आज की कथा में हम सब श्रीधाम बरसाने का दर्शन करने चले। राज राजेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी, वृषभान दुलारी कान्हा की प्यारी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का दर्शन हम सब करते रहते हैं। इसी क्रम में आज श्री जी की एक अद्भुत करुणा कृपा का दर्शन करेंगे। कुछ संत श्रीधाम बरसाना की यात्रा पे निकले और उन दिनों इतनी गाड़ी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो लोग पैदल ही तीर्थ यात्रा किया करते थे। 4-5 साधु एक साथ कठिन परिश्रम के उपरांत कई दिनों की कठिन यात्रा करके श्रीधाम बरसाने पहुंचते हैं, श्री जी का दर्शन करते हैं और रात में यूं ही गह्वर वन में लताओं की ओट में कुंजों में जाके विश्राम करने लगते हैं। आपस में संत भगवान चर्चा करते हैं। एक संत कहते हैं कि कुछ प्रसाद की व्यवस्था नहीं करेंगे क्या? रात्रि विश्राम ऐसे ही करनी है क्या? तो उसमें जो एक प्रधान संत थे जिनके साथ सारे लोग यात्रा कर रहे थे, बोले अरे भाई कैसी बातें करते हो, हम सब श्री जी के मेहमान हैं, श्री जी के महल में ठहरे हैं, श्री जी के शरणागत हैं, श्री जी के चरण में बैठे हैं और श्री जी के मेहमान हैं, तो यहाँ की सारी व्यवस्था करना श्री जी के जिम्मे है। हम थोड़े ना होटल में जाकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो श्री जी पूरे जगत को देती हैं, क्या अपने घर आए मेहमान का सम्मान नहीं करेंगी? आपस में इसी तरह की बात करते करते वो चारों साधु सो गए। जैसे ही रात्रि में भोजन विश्राम की आरती हुई और श्री जी के मंदिर के जो गोसाई जी थे, जो नित्य सेवा में रहते हैं, जो नित्य पूजा में रहते हैं, वो जैसे ही सोने के लिए गए, तुरंत उन्हें सपने में श्री जी दिखाई दी। बोले गोसाई जी, आप ऐसे कैसे सो सकते हैं? आज हमारे कुछ मेहमान आए हैं हमारे महल में और उन्हें अभी तक आपने प्रसाद की व्यवस्था नहीं करी है। हमारे मेहमान अभी तक भूखे हैं और ऐसे ही सो रहे हैं। आप जब तक उनकी प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, आपको नींद कैसे आ जाएगी? इतना सुनते ही गोसाई जी का नींद टूट गया। इधर उधर देखे, कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। बाहर निकले देखने के लिए, तो कुंज में लताओं की ओट में 4 साधु विश्राम कर रहे थे। ये देखकर समझ गए गोसाई जी कि श्री जी का क्या संदेश है, श्री जी का क्या आदेश है, श्री जी का क्या निर्देश है। और वो व्यारू की जो भोग लगी थी, रात्रि की जो भोग लगी थी श्री जी की, उस प्रसाद की ही थाल लेकर के पहुंचे। चारों संत भगवान को जगाए, बड़े विनम्र प्रार्थना के साथ चारों संत को तृप्त करके प्रसाद पवाए। चारों बड़े आश्चर्य से धन्यवाद देते हुए श्री जी को फिर से सो गए। जो प्रधान संत थे वो मुस्कुराते हुए बोले, श्री जी
हमने तो बस यूं ही हंसी में कह दी थी कि हम आपके मेहमान हैं, हमारी सारी व्यवस्था आपको करनी है। आपने तो अपने दिल पे ही ले लिया और गोसाई जी को इतना कष्ट क्यों दिया आपने प्रसाद की सेवा के लिए। मन ही मन श्री जी को धन्यवाद देते हुए चारों साधु पुनः सो गए। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की वेला आई, चारों साधु के स्वप्न में श्री जी प्रकट हुई और श्री जी प्रकट होकर के सबके मनोभाव में एक तरह की बात आई, मानो सबसे श्री जी कह रहे हों मुस्कुरा करके कि अरे गोसाई जी आप भी बड़े भुलक्कड़ हैं, आपको मैंने सेवा के निर्देश दी थी, आपको मैंने कहा था कि हमारे जो 4 साधु मेहमान के रूप में हमारे महल में ठहरे हैं उन्हें प्रसाद की पूरी व्यवस्था की जाए, पर आपने भोजन प्रसाद तो की व्यवस्था, पर श्री जी की जो मुख्य प्रसाद की सेवा होती है वो होती है पान की बीड़ी। आज भी आप जाएंगे तो श्री जी की 56 भोग की सेवा लगती है, उसके बाद पान की बीड़ी अर्पण की जाती है। श्री जी मुस्कुराते हुए बोल रही थी कि गोसाई जी आपने 56 भोग की तो प्रसाद की व्यवस्था कर दी, पर मेरा जो मुख्य प्रसाद है पान की बीड़ी तो हमारे मेहमान को आपने दिया ही नहीं। और इतना कहते कहते श्री जी स्वयं अपने कर कमलों से चारों संत भगवान के लिए एक एक पान की बीड़ी प्रसाद में निवेदित की, समर्पित की। और ये दृश्य देखते देखते चारों संत भगवान के नेत्र खुल गए, नींद से जग गए। और जगते हैं तो क्या देखते हैं कि वास्तव में उनके माथे के बगल में एक एक पान की बीड़ी जो श्री जी का महल का प्रसाद था, निज महल का, अंतरंग महल का, वो चारों संत भगवान के सिरहाने रखी है। चारों संत भगवान ने मन ही मन श्री जी को प्रणाम किया और वो पान की बीड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। जैसे ही पान की बीड़ी की प्रसाद ग्रहण करी, चारों संत भगवान की मुख में लाली फैल गई। अरे हो भी क्यों नहीं, ये तो बाहर से दिख रही थी मुख की लाली, पर सच तो यह है प्यारे कि आज चारों संत भगवान के जीवन में लाली प्रकट हो गई थी। बोलिए बरसाने वाली की जय, राधा रानी की जय।